हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 7B। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखें कैसे होगा ये। 3/4 इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स दिया है यहाँ अपॉन 24। इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बोथ साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे न्यूमरेटर में दोनों चीज़ गिवन है या फिर डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ गिवन है। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे भी लिखा है एक नंबर और राइट हैंड पे भी लिखा है एक नंबर, ठीक है। तो 4 से 24 अगर आपको बनाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से। 4 6 जा क्या होता है 24। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें 4 दिया था और 24 नंबर बड़ा वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन में 4 दिया था और हमें बड़ी वैल्यू 24 बनानी थी, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 के मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तभी जाकर क्या बनेगा 24। तो हमने नीचे मल्टीप्लाई 6 लगाया, तो इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 लगा देंगे। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 4 हो जाएगा 24, ऐसे ही 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। तो फाइनली जो पार्ट नंबर ए का आंसर आया वो आया 18। पार्ट नंबर बी देखो, सेम वे में जैसे हमने ए पार्ट कराया वैसे ही बी करेंगे। क्वेश्चन है 5/9 इक्वल डैश अपॉन 36। पहला फोकस आप क्या करेंगे कि आप ये देखो, ऊपर न्यूमरेटर में लेफ्ट और राइट साइड पे चीज़ें हमें सारी नहीं पता, यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स बन रहा है। लेफ्ट हैंड पे तो पता है क्या लिखा है बट राइट हैंड पे नहीं पता, बट नीचे डिनोमिनेटर में दोनों पता है। लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है 9 और राइट हैंड पे क्या लिखा है नीचे 36, दोनों पता है। तो 9 से अगर आपको 36 बनाना पड़े तो 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 एक छोटी वैल्यू है और 36 एक बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू बनाने के लिए 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़ा आंसर बनाने के लिए। तो 9 × 4 कर दें तो 9 4 जा होता है 36। तो नीचे मल्टीप्लाई 4 लगाने का मतलब है ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 लगाएं। तो 5 4 जा करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो फाइनल आंसर जो पार्ट बी का आया वो आया 20। अब देखिए पार्ट नंबर सी। 8/9 इक्वल 40/डैश। अब यहाँ पर नीचे दोनों चीज़ें नहीं पता, लेफ्ट हैंड पे तो 9 है बट राइट हैंड पे क्या है नीचे डिनोमिनेटर में नहीं मालूम। तो इसे तो छोड़ दो, पहले हम फोकस करते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें पता हो। न्यूमरेटर में दोनों पता है, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी। 8 और 40 है, तो आप जानते हैं 8 छोटा नंबर है 40 बड़ा है। तो अगर आपको 8 से 40 बनाना पड़े तो आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो 8 5 जा 40 होता है, तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। देयरफॉर नीचे भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 8 × 5 तो हो जाएगा 40, 9 × 5 करेंगे तो 9 5 जा 45। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखिए डी पार्ट। 24/36 इक्वल डैश अपॉन 3। आपको न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड पे तो पता है क्या लिखा है बट राइट हैंड पे न्यूमरेटर में क्या लिखा है कुछ भी नहीं, एम्प्टी बॉक्स। तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, पहले हम नीचे आ जाएंगे। नीचे दोनों चीज़ें पता है, डिनोमिनेटर में 36 से 3 बनना है। 36 बड़ा नंबर था और आपको छोटा बनाना है। तो अभी तक हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था हर बार। क्यों? क्योंकि छोटा दिया हुआ होता था और हमें उसे बड़ा बनाना होता था। बट यहाँ पे 36 बड़ी वैल्यू दे रखी है और छोटी बनानी है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करा था बट इसमें हम डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू 36 नीचे डिनोमिनेटर में दी थी और जो हमें बदल के लानी थी वो लानी थी छोटी वैल्यू 3। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटा बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस नंबर से डिवाइड करके 3 लाया जा सकता है, तो अगर आपको ना समझ आए ना तो आप इसे 3 से ही डिवाइड करके देख लो तो पता चल जाएगा 36 की डिवाइड किससे होनी चाहिए। तो 36 है, आपको 3 बनाना है तो आप 3 से ही 36 को डिवाइड करेंगे रफ में। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0, 3 2 जा
6 रिमाइंडर 0, तो कितना आया 12। तो हमें जो डिवाइड करना है वो किससे डिवाइड करना है 36 को 12 से। तो जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ लेंगे, 36 में 3 जा, तो यहाँ 3 आ गया। ऐसे ही जब नीचे डिवाइड बाय 12 लगाया तो फिर ऊपर भी डिवाइड बाय 12 लगेगा। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 बनेगा, 36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो फाइनल आंसर जो डी पार्ट का आ गया वो आ गया 2। यहाँ इन्होंने एम्प्टी बॉक्स में पूछा था क्या है, तो एम्प्टी बॉक्स में आंसर है 2/3। अपॉन 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। अब आ जाए लास्ट पार्ट पे। 45/60 इक्वल 3/डैश। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? पहले आप क्या देखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में भी बताया था क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड पे तो पता है और राइट हैंड पे भी पता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखा है, लेकिन हम एक चीज़ फोकस कर रहे हैं कि दिया तो बड़ा था 45 और बनाया गया छोटा। तो जब छोटी वैल्यू बनानी है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें 45 बड़ी वैल्यू थी, 3 छोटी बनानी थी, तो छोटी बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, ऊपर से आएगा 5, 3 5 जा 15। तो हमने डिवाइड कर लिया है 45 को 3 से, तो आंसर क्या आया 15। यानी हम 45 को किससे डिवाइड करेंगे 15 से। तो 15 का टेबल पढ़ के देख लो, 3 जा कटेगा। ऐसे ही डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। तो इस तरह से आप ये पांचों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यूज मल्टीप्लिकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन है आपका 2/5 फर्स्ट पार्ट। तो 2/5 दिया है और आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो जब भी आपको 2 3 या 4 कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन जो आपको दिया है उसमें आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे सेम टेबल से, 1 को छोड़कर, अदर देन 1। क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर कोई न्यू नहीं बनेगा, वही बनेगा जो ऑलरेडी दिया था। तो हमें तो 2 न्यू नंबर बनाने हैं फ्रैक्शंस वाले, ठीक है ना। तो हमें 1 से नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। 1 को छोड़कर आप अदर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनी नंबर, ठीक है। आंसर शीट से आंसर डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि इसके आंसर्स इनफाइनाइट बन सकते हैं, अनलिमिटेड आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप 1 को छोड़कर 2 से करें ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे भी। तो 2 × 2 हो जाएगा 4, 5 × 2 हो जाएगा 10। तो ये तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसका दूसरा भी लिखते हैं, 2/5 का सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। लास्ट टाइम हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, अब हम 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। ये रूल है, ऊपर भी सेम से करनी है और नीचे भी सेम से। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। तो इन्होंने मांगे थे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो लास्ट में आप लिख दो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हमसे मांगे गए थे वो हैं, पहला तो है 4/10 और दूसरा है 6/15। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया और ये वाला मैंने 3 न्यूमरेटर को भी 3 से करा और डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो ये बन गया। अब कंपलसरी नहीं है कि आप भी 2 से करें, 3 से। आप अदर नंबर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आंसर शीट से डिफरेंट भी हो सकता है। बट ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से करा तो नीचे भी 2 से, ऊपर 3 से करा तो नीचे भी 3 से। तो इस तरह से आप ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखें सेकंड का सेकंड पार्ट, नंबर है 3/8। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी और नीचे भी। 1 से तो करनी नहीं क्योंकि 1 से करके कोई न्यू नंबर नहीं बनेगा, वही बन जाएगा। तो हमें तो नया बनाना है, इसलिए हमने 2 से ऊपर करी और 2 से नीचे। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, 8 2 जा हो गया 16। तो पहला तो बन गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/16। अब 3/8 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। किससे? पिछली बार 2 से करी थी तो इस बार आप 3 से कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 8 3 जा हो जाएगा 24। तो ये हो गए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम एट लास्ट लिख देंगे 2 इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस जो हमसे मांगे गए थे क्वेश्चन में वो है 6/16 एंड 9/24। आप 3 से ना करके 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में जो नंबर दिया है वो 10/11 दिया है। तो हमें क्या करना है, 10/11 में ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर लो, 1 तो लेना नहीं बट 2 ले सकते हो आप। 2 से ऊपर करो और 2 से नीचे करो, तो 10 × 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 11 × 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हो गया 20/22। अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं 10/11 का। तो ऊपर और नीचे दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो 10 × 3 करेंगे तो 30, 11 × 3 करेंगे तो 33। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमें लिखने हैं, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहला तो है 20/22 और दूसरा है 30/33। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखें पार्ट नंबर डी। डी पार्ट है 12/13। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या करना है, ये मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। पार्ट नंबर डी 12/13 है। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 × 2 = 24, ऐसे ही 13 × 2 करेंगे तो 26। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बना 24/26 बना। अब दूसरा बना लेते हैं, 12/13 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी 3 से कर लें। तो 12 × 3 = 36, 13 × 3 = 39। तो दूसरा जो बना है वो बना है 36/39। तो ये हो गया आपके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो एट लास्ट हम लिख देंगे यहाँ 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में मांगे गए हैं। एक है 24/26 और दूसरा है 36/39। आपके आंसर शीट में अलग दिया है सेकंड का डी पार्ट, इन्होंने 36/39 दिया है। 36, हाँ एक तो सही है, एक तो यही आ रहा है, ये वाला तो दे रखा है आंसर शीट में, बट ये नहीं दिया इन्होंने। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी थी ऊपर नीचे, बट उन्होंने जो है 60 बना रखा है, 5 से कर रखी है ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका आंसर शीट से आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हम इनफाइनाइट आंसर्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड आंसर्स, ठीक है। तो मैंने 24/26 बनाया है 2 से मल्टीप्लाई करके, और 3 से मल्टीप्लाई करके भी करा था, बट आंसर शीट में जो दिया है वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके दिया है। तो वो आपकी चॉइस है, नो नीड टू वरी। आंसर अगर आपका अलग आ रहा है तो ये गलत नहीं है। आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, या फिर 4 से ऊपर नीचे कर दो, या 5 से, वो करेक्ट है सब, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन। इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, पिछले वाले में तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, इस बार हम डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 लिखने हैं। तो 18/27 है क्वेश्चन। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पिछली बार तो मल्टीप्लाई करा था, बट इस बार हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो आंसर कोई न्यू नहीं बनेगा, वही आ जाएगा 18/27। तो 1 से नहीं करते, 1 के बाद होता है 2 से 18 तो हो जाएगा, बट 27 2 के टेबल से होता ही नहीं है। तो हमें तो वो टेबल लेना है जिसमें 18 भी आ जाए और 27 भी आ जाए, ठीक है ना। तो 2 के टेबल में 18 आता है बट 27 नहीं आता। तो हम 3 से करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 18 भी आ जाता है और 3 के टेबल में 27 भी आ जाता है। ऐसे ही अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए दोबारा डिवाइड करेंगे, बट इस बार, पिछली बार तो 3 से करा था, अब इस बार किससे करें। 18 किस किस के टेबल में आता है, देखो आप ये लिख लेना। सबसे बेस्ट वे क्या है, आप छोटा नंबर देखो, 18 और 27 में छोटा कौन है, 27 इज़ द स्मॉलर नंबर। 27 नहीं, 18 इज़ द स्मॉलर। तो 18 जो स्मॉलर नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा। 1 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 18 बार। तो 1 भी लेंगे और 18 भी लेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा, तो 2 भी लेंगे और 9 भी लेंगे। 3 के टेबल में आता है 18, तो 3 भी लेंगे, 3 6 जा 18, तो 6 भी लेंगे। ये वो टेबल है जिनके टेबल्स में 18 डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं में से दोनों में कटने वाले नंबर लेने हैं। तो आपको देखना है 1 के टेबल से
कि 1 के टेबल से 18 तो कट जाता है और 27 भी, बट हम 1 लेंगे नहीं, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कोई न्यू नहीं बनेगा, हमें तो डिफरेंट आंसर चाहिए। 18/27 दिया था और वही ले आओगे आप, फ़ायदा क्या होगा, हमें तो न्यू नंबर बनाना है। तो 1 तो हम लेंगे नहीं। बात करें 2 की, 2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 से 18 कट जाता है बट 27 नहीं कटता। 3 की बात करें तो 3 से 18 भी कट जाता है और 27 भी, तो हमने 3 लिया। बात करें 6 की, 6 से 18 तो कट जाएगा, 6 3 जा 18, और 27 को देखेंगे ना तो 27 6 के टेबल में आता ही नहीं, तो हम 6 भी नहीं लेंगे। 9 की बात करें तो 9 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, दोनों, तो हम दोनों को 9 से कर देंगे डिवाइड। 9 कितने जा 18, 2 जा, 9 कितने जा 27, 9 3 जा। ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड कर दो। 3 के टेबल से 18 को, 3 कितने जा 18, 3 6 जा, 3 कितने जा 27 होता है, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो लिखने थे, एक आया 6/9 और एक आया 2/3। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखिए पार्ट नंबर बी। 40/60 दिया है, इसमें भी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। 40/60 न्यूमरेटर भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर भी, और सेम टेबल से डिवाइड करना है। तो ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें दोनों आ जाएं। तो बहुत सारे टेबल हैं ऐसे जिसमें दोनों आ जाते हैं। सबसे बड़ा टेबल जो हमें कॉमनली यहाँ दिख रहा है, इस दोनों में 0 आ रहे हैं ना, तो 10 एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि दोनों के एंड में 0 है, तो क्यों ना हम इन्हें दोनों को 10 से ही डिवाइड कर दें। कंपलसरी नहीं है, लेने को आप कुछ भी ले सकते हो और अदर टेबल भी ले सकते हो जिसमें दोनों आ जाएं। 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 40 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो 2 के टेबल से करोगे तो भी ठीक है। मैं इसे 10 से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि सबसे ईजी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60, तो 4/6 हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप 2 से करना चाहते हो 2 से कर लो, 2 से दोनों हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि लास्ट में 0 आ रहा है, तो ऐसा टेबल जिसके लास्ट में ज़ीरोज़ मिल जाते हैं वो है 5। 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो देखो 0 आ रहे हैं ना 5 के टेबल में भी, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर दें, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हम 5 से कर लेते हैं। अगर 5 से नहीं करना चाहते तो 4 के टेबल से दोनों हो जाएंगे, 4 के टेबल से कर सकते हो। 3 के टेबल से करना चाहोगे ना तो 3 के टेबल से 60 तो हो जाएगा बट 40 नहीं होगा, तो हमें तो ऐसा टेबल लेना है जिससे दोनों कट जाएं, ठीक है। तो एक बार मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, अब मैं इन्हें दोनों को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 40 को डिवाइड करो 5 से तो 5 8 जा 40, 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो रफ में डिवाइड करके देख लेना आप, 5 1 जा 5, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 1, ऊपर से आएगा 0, 5 2 जा क्या होता है 10, तो डिवाइड करके आंसर क्या आया 12, यानी 8/12। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने यहाँ बनाए डिवाइड करके, वो बनाया एक तो 4/6 और दूसरा बनाया 8/12। आंसर शीट में आंसर अलग है, आंसर शीट में दिया है आपका थर्ड के बी पार्ट का 20/30 और 2/3। तो डरने की कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़ भी नहीं होना आपने, मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टेबल हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो उन्होंने किसी और से डिवाइड करके आंसर लिख रखा है, बट हमने 10 से डिवाइड करा और 5 से डिवाइड करा तो ये बना दिए। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर बी का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। 24/36, एक है 24 और दूसरा है 36, दोनों को डिवाइड करना है। तो आप ऐसे टेबल ढूंढो जिससे दोनों डिवाइड हो जाते हो। सबसे पहले तो लास्ट में इसके 4 और 6 आ रहा है तो हम इन्हें 2 से ही डिवाइड कर लें। सबसे इजी तो यही है कि हम दोनों को 2 से काट लें। तो 2 के टेबल से 24 अगर आप डिवाइड करके देखोगे रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 12। ऐसे ही 2 के टेबल से डिवाइड करके देखोगे रफ में 36 को तो आंसर मिलेगा आपको 18। तो आंसर आ गया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/18। आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो कुछ और बना सकते हैं। मैंने 2 से डिवाइड करा, अब एक और इक्विवेलेंट बनाना है 24/36 का। तो हम ऐसा टेबल ढूंढें जिससे दोनों कट जाएं, जैसे कि 6 के टेबल में दोनों आते हैं। आने को और भी बहुत सारे टेबल हैं, 4 के टेबल से भी दोनों कट जाते हैं। 4 के टेबल से 24 और 36 दोनों, आपकी इच्छा है, आप 4 से कट करना चाहते हैं तो 4 से कर लो, मैं 6 से कर रहा हूँ। तो 6 से 24 को डिवाइड करो तो 6 4 जा 24, ऐसे ही 36 को डिवाइड करो 6 6 जा 36। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ आ गए 12/18 और 4/6। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे।
अब देखिए पार्ट नंबर डी, 54/81। तो इनको दोनों को डिवाइड करना है और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो कौन सा टेबल है जिससे ये दोनों कट जाएं वो देखना है। तो 3 के टेबल से कट जाते हैं सबसे पहले तो ये, तो हम इन्हें दोनों को डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। तो 3 से 54 को रफ में डिवाइड कर लेना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 18 आ जाएगा। अब ऐसे ही रफ में 81 को डिवाइड करके देख लेना आप 3 से। तो जब 3 से इसको डिवाइड करोगे आप तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 27 आ जाएगा। तो 18/27 हो गया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम दूसरा बनाते हैं, 54/81 को डिवाइड करना है। तो पहले तो मैंने 3 से डिवाइड करा था। अब ऐसा टेबल जिसमें दोनों आ जाएँ तो हमें कोई बड़ा टेबल देखना पड़ेगा, जैसे 9। 81 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। अगर आप 9 का टेबल देखोगे ना, 9 9 जा 81। ऐसे ही 54 9 के टेबल में भी आ जाता है। तो हमें तो सेम से डिवाइड करना है। तो 9 एक ऐसा टेबल है जिससे दोनों कट जाएंगे। तो 9 6 जा 54, 9 9 जा 81। तो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, 18/27 और दूसरा 6/9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। आप किसी और नंबर से डिवाइड करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, वो आपकी इच्छा है। आप और कोई टेबल देख के इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट में आंसर अगर अलग आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसके इनफाइनाइट आंसर्स बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज टू लाइक फ्रैक्शन। आपको इन्हें चेंज करना है किस में, लाइक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले तो आपको लाइक फ्रैक्शंस पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज इन विच डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाले नंबर्स को। तो जिनमें नीचे सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो आपको यहाँ लाइक बनाना है। अब पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। कौन कौन से 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक फ्रैक्शन तो है आपका 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन है आपका 3/5। तो आपको इन्हें लाइक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइक मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में सेम बनाना है। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो पहला पार्ट करते हैं हम, 2/3 एंड 3/5। डिनोमिनेटर में कौन है, 3 और 5। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एलसीएम पढ़ा था, आपने ध्यान होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर में हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही मेथड हमें यहाँ यूज़ करना है इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। बिना एलसीएम फाइंड करे नहीं होगा। तो आप क्या करें, एलसीएम फाइंड करेंगे 3 का और 5 का। तो 3 के टेबल 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3। 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा। तो 3 का आंसर क्या आया, सिर्फ एक सिंगल 3 आया। 5 का आंसर क्या आया, सिर्फ एक सिंगल 5 आया। तो एलसीएम में हम दोनों ले लेंगे जो ज़्यादा बार दिखता है। तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना। और 5 भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा, 3 × 5 दैट इज़ 15। एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। दैट मीन्स ये एलसीएम हम डिनोमिनेटर में बनाएंगे। डिनोमिनेटर में 3 और 5 था ना, तो हमें ना तो 3 चाहिए ना 5 चाहिए, दोनों में 3 और 5 हटा के आप क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप 15, तो देखो 2/3 है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो हमें तो एलसीएम नीचे का लिया था, हमने एलसीएम किन का लिया था, नीचे वाले नंबर्स का। तो नीचे 15 बनाने के लिए नीचे 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे जो 15 बन जाए, 5 से। 3 5 जा 15। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब दूसरा नंबर ले लो। दूसरा नंबर क्या था, 3/5। इसके डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ 5 है और एलसीएम हमने क्या निकाला था, 15। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 5 3 जा 15 हो जाता है। इसलिए नीचे 3 से करी तो ऊपर भी 3 से कर दो। 3 3 जा हो जाएगा 9 और 5 3 जा हो जाएगा 15। तो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो उन्होंने कहा था चेंज दीज 2 इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। बी पार्ट में आपको 3/4 दिया है एंड 5/7 दिया है। ये 2 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का, 4 का और 7 का। तो इनके एलसीएम ले लेते हैं।
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। तो 4 का आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। 7 का आंसर क्या आया, सिर्फ 7 आया। अब जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपको क्या करना होता है, ज़्यादा बार कौन सा नंबर को, जो भी नंबर हैं सारे नंबर लिखने हैं। पहली बात तो एलसीएम हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे, तो जो भी नंबर है सब लिखे जाने हैं, लेकिन ज़्यादा बार जिसमें होगा वो लिखेंगे। जैसे कि 2 है, 2 सबसे ज़्यादा बार 2 बार ही दिख रहा है, तो एलसीएम में दोनों 2 लेंगे, 2 × 2। 7 ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिखाई पड़ रहा है और इससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं, तो 7 भी लिख लेंगे एक ही। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो आपका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 28। अब आपको क्या करना है, ये एलसीएम वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में बनानी होती है। तो पहला फ्रैक्शन क्या था, 3/4, और दूसरा फ्रैक्शन क्या था, 5/7। तो ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करके लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाले सेम बनाने हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करें, जो एलसीएम आ जाए। एलसीएम क्या लिया था, 28। तो 4 से 28 बनाना हो तो 4 7 जा 28 होता है, तो ऊपर भी 7 से कर दो मल्टीप्लाई। जब नीचे 7 से करी तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी। 7 3 जा क्या हो गया, 21, 7 4 जा क्या हो गया, 28। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा बदल देते हैं। एलसीएम कितना आया था, 28 आया था एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला 7 कन्वर्ट करेंगे 28 में, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से, 7 4 जा 28। तो ऊपर की भी मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से। तो 5 4 जा हो जाएगा 20 और 7 4 जा हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हमने दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि ये लाइक क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 8/9 है एंड 6/11। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 9 का 11 का। 9 जो है 3 के टेबल से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 11 जो है वो सिर्फ 11 के टेबल से होगा, 11 1 जा 11। अब 9 का आंसर आपने जो बनाया वो बनाया 3 × 3। 11 का जो आंसर आपने बनाया वो सिंगल 11 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। अब हम एलसीएम लिखेंगे। तो मैंने आपको एलसीएम बताया था, एलसीएम में हर नंबर लिखा जाएगा छोटे से बड़ा, बट ज़्यादा बार जहाँ होगा वो लिखेंगे। जैसे कि सबसे छोटा नंबर यहाँ 9 और 11 में 3 दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कितने हैं, 2 बार। तो एलसीएम में दोनों 3 आएंगे, 3 × 3। और ये जो 11 बचा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक ही 11 दिख रहा है, तो इसको भी ले लेंगे हम। HCF अलग चीज़ होती है, ये LCM कर रहे हैं। HCF में सेम देखा जाता है कि इसमें भी होना चाहिए और उसमें भी होना चाहिए, 9 और 11 दोनों के अंदर आना चाहिए, वो HCF होता है। बट हम HCF नहीं कर रहे हैं, हम LCM कर रहे हैं। तो दोनों में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ज़्यादा किसके अंदर है वो लिखेंगे हम। अब 3 3 जा क्या होता है, 9, 9 × 11 करेंगे तो आंसर आएगा 99। अब पहला फ्रैक्शन क्या था, 8/9, और दूसरा फ्रैक्शन क्या था, 6/11। इसमें भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी, इसमें भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी। हमें लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो नीचे 9 और 11 हैं, इन्हें बदलकर सेम बनाना है। सेम क्या बनाना है, जो तुमने एलसीएम निकाला ना वो बनाना है, 99। तो 9 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो तो 99 हो जाएगा। इसलिए ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 11 से। ऐसे ही यहाँ है, 11 को नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, तुम्हारा डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया था वो 99 आया था। तो हमें 11 से अगर 99 बनाना हो, 11 की मल्टीप्लाई 9 से करनी पड़ेगी, तब जाके 99 बनेगा। तो नीचे 9 से करी तो ऊपर भी किससे करोगे, 9 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। ऐसे ही यहाँ करेंगे, 9 6 जा 54, 11 9 जा 99। तो यहाँ पर हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। पहला आया 88/99 और दूसरा आया 54/99। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। ऐसे ही डी पार्ट भी करेंगे। तो ये मैंने डी और ई पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। ये जो है ये सॉल्यूशन पार्ट नंबर डी का है और ये वाला सॉल्यूशन पार्ट नंबर ई का है। एफ पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कुछ भी स्टेप डिफरेंट नहीं है। पहला काम क्या करना है, अगर हमें इन्हें लाइक में कन्वर्ट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस कौन होते हैं, जिनके नीचे वाले नंबर सेम हो डिनोमिनेटर। तो हम पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेते हैं। एक तो 8 है, तो 8 का लेंगे प्राइम फैक्टर, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 16 की बात करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 8 और 16 को हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 8 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2। 16 क्या आया, 4 बार 2, 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। और एलसीएम में आपको ज़्यादा वाले लेने होते हैं। ज़्यादा बार कहाँ हैं, यहाँ ज़्यादा बार है। ऊपर 3 बार 2 था, नीचे 4 बार 2 था, तो एलसीएम में आप 4 बार लोगे। तो 4 बार जब मल्टीप्लाई कर लोगे इन्हें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका एलसीएम क्या बनेगा, 16 बनेगा। एलसीएम 16 बनने का मतलब है आपको दोनों नंबर के नीचे 16 बनाना है। तो पहला है 7/8, इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। और 16 एलसीएम वाली वैल्यू कहाँ बननी है, नीचे बननी है। नीचे 8 है तो 8 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 8 2 जा हो जाएगा 16। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करो, तो 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, तो डिनोमिनेटर में 16 बन गया। दूसरा नंबर क्या था, 7/16। इसकी मल्टीप्लाई किससे करें जो डिनोमिनेटर में 16 आ जाए, ये तो पहले से ही बना हुआ है 16, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। पहला आया 14/16 और दूसरा आया 7/16। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एफ का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। क्वेश्चन है, आर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। वो पूछ रहा है क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो पहला है 5/6 एंड दूसरा है 15/12। वो पूछ रहा है क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है आप इनको जितना पॉसिबल है सेम टेबल से कट कर सकते हो। जैसे कि 5/6 है, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है सेम जिसमें ये दोनों आ जाएं। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों कट जाएं। तो हम 15/12 को देखेंगे, ये दोनों कट सकते हैं। 3 एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आ जाते हैं। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो एक आया 5/6 एंड दूसरा आया 5/4। अब ये क्या आपको सेम दिखाई दिए, नहीं ना, ये सेम थोड़ी है। ये 5/6 है, ये 5/4, तो आप क्या लिखोगे, नो। क्वेश्चन पूछा था आर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या हो गया, नो। बस नो लिख दो या फिर आगे भी लिख दो, नो दे आर नॉट। ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर बी पे। बी पार्ट में है एक तो 3/4 एंड दूसरा है 12/16। ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है 1 के अलावा। तो 1 से तो कट करना नहीं, क्योंकि 1 से कट करके तो वही आ जाएगा, तो हम इसे कट ही नहीं कर रहे हैं। और कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों आ जाए। बात करते हैं 12 की और 16 की, ये कट जाएंगे किसके टेबल से, 4 के टेबल से। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो पहला भी 3/4 एंड दूसरा भी 3/4, तो ये सेम आ गए ना। तो इसका आंसर है येस दे आर इक्विवेलेंट। अब आ जाए पार्ट नंबर सी पे। 30/75 एंड 2/5। ये 2 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 ही ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ जाएंगे। तो 1 से तो कट करना नहीं, क्योंकि आंसर यही आना है 1 से कट करके। बात करते हैं इन दोनों की, ये कट करते हैं। 15 का टेबल ऐसा है, बड़े से बड़े टेबल से कट करो। ऐसा नहीं है कि आप 15 से ही कट करो। अगर आपको टेबल 15 का याद ना आए तो आप कोई छोटा टेबल ढूंढ लो जिससे ये दोनों कट जाएं। फिलहाल 15 का टेबल ऐसा है जिसमें दोनों कट जाते हैं, मुझे पता है। तो हम बड़े से बड़े टेबल से कट करते हैं। तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। तो पहला भी 2/5 एंड दूसरा भी 2/5, तो ये तो सेम आ गए। तो इसका आंसर हो गया येस दे आर इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर डी पे। 39/49 एंड 3/7। 3/7, 3 और 7 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 7 भी। सिर्फ 1 ही ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आएंगे। तो ये तो कट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 1 से कट करेंगे तो वही आएगा। तो कट करके फ़ायदा क्या है, 1 के टेबल से कोई फ़ायदा नहीं। बात करें 39/49 की, तो 39/49 को देखना है कि ये किस टेबल से कट सकते हैं। 49 तो 7 के टेबल में आता है, बट 7 के टेबल में 39 नहीं आता, और ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। अगर आप देखेंगे भी तो भी आपको कोई टेबल ढूंढने से नहीं मिलेगा। 13 के टेबल में 39 आता है, 13 3 जा 39, बट उसके अंदर 49 नहीं आता। तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें ये दोनों कट जाएं। और ये दोनों जब कट ही नहीं रहे, ये तो 1 से कट करके क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। और ये दोनों भी नहीं कट रहे। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या ये इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हुए हुए हैं, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकते, कट ही नहीं रहे। तो क्या ये इक्वल है, नो। तो फाइनल आंसर हो गया आपका नो। ई पार्ट 19/38
एंड 1/2। 1/2 ऐसा टेबल जिसमें 1 और 2 दोनों आते हो, सिर्फ 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 1 भी आ जाएगा और 2 भी, तो 1 से कट करके कोई फ़ायदा नहीं, वही आना है, छोड़ दो। अब 19 और 38 की बात करें, 19 का ही टेबल से कट जाएंगे, 19 1 जा 19, 19 2 जा रफ में करके देखना 38 आएगा, तो ये भी 1/2 है और वो भी 1/2 है, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? तो आंसर क्या हो गया? येस दे आर इक्विवेलेंट। अब आ जाए लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर एफ। 32/40 एंड 4/5। तो 4 और 5 किसी सेम टेबल में आते ही नहीं 1 के अलावा, तो 1 से तो कट करना नहीं, बाद इन दोनों की करते हैं। तो ये किस टेबल से कट सकते हैं? अगर बड़ा टेबल याद ना आए तो छोटे से कट कर लो, जैसे 4 है, 4 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 4 10 जा 40, 4 8 जा 32। ये हमने 4 के टेबल से कट कर लिया क्योंकि बड़ा टेबल हमें याद नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा देखते हैं क्या ये 8 और 10 जो ऊपर नीचे नंबर आए हैं क्या ये और भी कट सकते हैं? हाँ, ये 2 के टेबल से कट सकते हैं। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब नहीं कट पाएंगे तो इधर भी कट करके 4/5 आया एंड इधर भी कट करके 4/5। तो क्वेश्चन पूछा था क्या ये इक्विवेलेंट है? तो आंसर क्या है? येस दे आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। पहला पार्ट है 7/9 डैश 6/9। आपको किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटर ढूंढना हो या स्मॉलर ढूंढना हो या फिर चेक करना हो कि इक्वल है या नहीं, पहला वर्क है डिनोमिनेटर चेक करना, उनका लाइक फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। लाइक फ्रैक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में, लाइक फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 4 था। तो लाइक फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दैट मीन्स हमें इन सब को देखना है, ये लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, तभी जाकर हम बता पाएंगे कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। ठीक है, अब इनमें डिनोमिनेटर सेम है यानी ये लाइक फ्रैक्शन है, तो अब हम आराम से देख के बता देंगे कि कौन इनमें ग्रेटर है और कौन स्मॉलर, क्योंकि इनमें नीचे वाली वैल्यू सेम है। तो 7 बड़ा है तो 7/9 बड़ा होगा, इसके लिए हम बड़े वाले की तरफ ओपन साइन बनाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है ना उसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनता है। 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। बी पार्ट 13/15 एंड 14/15, इसमें भी डिनोमिनेटर दोनों के क्या है? सेम, यानी ये कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में ग्रेटर कौन होता है? जिसमें नीचे तो सेम है, नीचे तो देखना ही नहीं, जिसमें ऊपर वैल्यू बड़ी होगी वही ग्रेटर होगी। 14 बड़ा है तो ग्रेटर वाला साइन 14 की तरफ बना दो। ये हो गया बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट 8/9 और दूसरा है 8/13। ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखें ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, नीचे सेम नहीं है, बट नीचे ना सेम दे करके इसने ऊपर सेम दे दिया। ये देखो 8/8 सेम आ गए ना भाई, नीचे सेम नहीं है तो क्या हुआ? ऊपर तो दे दिया सेम। अब ऐसे में क्या होता है, नीचे अगर सेम होते हैं, देखो पार्ट ए और पार्ट बी में नीचे सेम थे, जब नीचे सेम होते हैं तो हमने क्या देखा था? जिसमें नंबर ऊपर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, बट इसमें नीचे सेम नहीं है, इसमें ऊपर सेम है, तो इसमें उल्टा चलता है। उल्टा चलता है, क्या कह रहा हूँ मैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर नीचे सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू जिसमें बड़ी दिखेगी उसको बड़ा कहेंगे और छोटी दिखने वाली वैल्यू को छोटा कहेंगे। कब? जब नीचे सेम हो। बट यहाँ नीचे सेम नहीं है, ऊपर सेम है, तो इसमें उल्टा होगा, मतलब बड़ा नंबर वो होगा जिसमें छोटा दिखाई देगा नंबर। ठीक है ना? 8 तो सेम है, सेम वालों को तो हमें देखना ही नहीं। नीचे देखो, यहाँ डिफरेंट है ना, तो ये छोटी वैल्यू दिख रही है और ये बड़ी। तो जब ऊपर सेम होता है ना तो अपोजिट लिया जाता है। कहने का मतलब है जिसके नीचे छोटा दिखेगा वो नंबर छोटा नहीं, अपोजिट लेना है, छोटे वाला नंबर बड़ा दिखेगा, तो ये बड़ा है और 13 जो बड़ा दिख रहा था वो छोटा है। ये कब देखना है? जब ऊपर सेम हो, ये बात याद रखें। डी पार्ट देखो 12/17 डैश 12/13, ये है आपका पार्ट नंबर डी का क्वेश्चन। अब इसमें भी वही बात आ गई, क्या बात आ गई? नीचे तो सेम नहीं है बट ऊपर सेम है, और जब ऊपर सेम होता है ना तो उल्टा लिया जाता है। उल्टा मीन्स जिसमें नीचे छोटा दिखेगा वो बड़ा नंबर होगा, वो छोटा नहीं होगा। तो कौन दिख रहा है इनमें छोटा? 17 और 13 में 13 छोटा दिख रहा है, बट ये छोटा दिख ही रहा है नहीं। तो जब ऊपर सेम होता है ना, सेम होता है ऊपर, तो नीचे जिसमें छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ी वैल्यू है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको, ये 12 था,
मैं आपको 12 को डिवाइड करवाता हूँ। किससे डिवाइड करवाता हूँ? एक तो छोटे नंबर 2 से डिवाइड करवाता हूँ, एक बड़े नंबर 6 से डिवाइड करवाता हूँ। ऊपर से मैं ना, देखो ऊपर से मैं इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर इसे सॉल्व करके क्या आया? 6। नीचे बड़ा है, यहाँ पर नीचे क्या था? छोटा, बट यहाँ पर नीचे क्या है? बड़ा नंबर। कट 12 ही कर रहे हैं, ये भी 12 था, वो भी 12 था। इसके नीचे छोटा नंबर था तो 6 बना, इसके नीचे बड़ा नंबर है 6, तो आंसर क्या बना? 2। तो देख लो, हो गया ना उल्टा। क्या? छोटे से डिवाइड करा 2 से तो आंसर बड़ा बना, और अगर बड़े से डिवाइड करा 6 से तो आंसर छोटा हो गया, 2 आ गया। तो ये है सिंपल। आपको बात ध्यान क्या रखनी है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर न्यूमरेटर ऊपर वाले सेम हो तो जिसके नीचे छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा, उल्टा लेना है अगर ऊपर सेम होते हैं तो। ठीक है, ई पार्ट देखो, 21/43 और 21/54, देखो ऊपर ही सेम आ गए फिर। और जब ऊपर सेम होते हैं तो उल्टा लिया जाता है। उल्टा मतलब नीचे जिसके छोटा दिखेगा, किस में नीचे छोटा है? यहाँ छोटा है, तो ये छोटा वाला नंबर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसकी तरफ ओपन साइन बनेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट का। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन भी वही है, इसमें भी आपको यही बताना है कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलर। हेडिंग वही है, ग्रेटर का साइन पुट करना है और स्मॉलर का। एक नंबर है 1/2 एंड दूसरा नंबर है 2/5। देखो इसमें ना तो नीचे सेम है और ना ही ऊपर। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें एक चीज़ हो रही थी, या तो नीचे दोनों सेम थे नंबर या फिर ऊपर दोनों सेम, बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पे ना तो नीचे सेम है और ना ऊपर। ऐसे में आप क्या करें? आप लोगे एलसीएम 2 का और 5 का। 2 किसके टेबल से कटेगा? 2 1 जा 2, और कोई टेबल ही नहीं है। 5 किसके टेबल से कटेगा? 5 1 जा। तो जब आप एलसीएम लिखोगे तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? इसी में है, एक बार तो वही ले लो। 5 सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है? इसमें, एक बार तो वो भी ले लो। तो एलसीएम क्या बनेगा आपका? 10। आपका एलसीएम क्या बना? 10। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। एक था 1/2 और दूसरा था 2/5। इनको लाइक में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। लाइक का मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाओ। हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाना। वही काम घूम फिर के वही दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एलसीएम 10 था तो बना लो 10 नीचे। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तब 10 बनेगा, तो नीचे 5 से करूँगा तो फिर ऊपर भी 5 से करूँगा, ये रूल है। तो 5 1 जा 5 और 2 5 जा करेंगे तो 10। ऐसे ही यहाँ आ जाओ, नीचे क्या है? 5, और आपको एलसीएम 10 बनाना है तो 5 × 2 होता है, 5 2 जा 10। तो ऊपर भी किससे करोगे? 2, तो आंसर आएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब देखो इसके भी नीचे सेम, इसके भी नीचे सेम, तो एक है 5/10 और एक है 4/10। ठीक है, 5/10 किससे आया था? 1/2 से आया था। ध्यान दो, 1/2 था, उसकी मल्टीप्लाई करी थी तब जाके 5/10 बना था। तो ये 5/10 कौन है? 1/2 वाला। 4/10 किससे आया था? 2/5 वाले क्वेश्चन से। तो ये 4/10 के नीचे लिखो आप 2/5, और इनके बीच में साइन लगाना है आपने। ठीक है, तो देखो नीचे सेम है, जब नीचे सेम होता है तो हमें बड़ा दिखने वाला नंबर बड़ा ही लेना होता है, उल्टा नहीं करेंगे। अगर नीचे सेम है तो नीचे सेम है ना, 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 5 बड़ा है तो 5 की तरफ ही बड़े वाला साइन लगेगा, और सेम साइन नीचे कॉपी कर देंगे यहाँ। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही लगा देंगे आप। ये हो गया 7th का ए पार्ट। अब देखो 7th का बी, वो भी ऐसे ही करना है। 5/9 है एंड 6/7। सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम ले लो 9 का। 3 कितने जा? 9 3 जा। 3 कितने जा? 3 1 जा। ऐसी 7 7 कितने जा? 7 1 जा। अब आप लिखोगे एलसीएम। एलसीएम में हमें हर वैल्यू को लेना है और ज़्यादा बार जहाँ होगी उतना लेना है। जैसे कि 3 है, 3 ज़्यादा बार इसी में दिख रहा है, उसमें तो 3 कोई है ही भी नहीं, तो ज़्यादा बार 3 कितने हैं? 2, तो 3 × 3। ज़्यादा बार 7 एक ही दिख रहा है तो 7। 3 × 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आ गया वो आ गया 63। अब एलसीएम 63 आने के बाद क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शन लिखें। पहला फ्रैक्शन 5/9 और दूसरा फ्रैक्शन 6/7। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब नीचे जो है 9 और 7 दिया था, बट हम इन्हें सेम बनाना चाह रहे हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई एलसीएम देखो, एलसीएम क्या बनाया? 63। तो 9 कितने जा 63 हो जाता है? 9 7 जा 63। तो ऊपर भी किससे करोगे? 7 से। तो मल्टीप्लाई कर लो अब। 7 5 जा क्या होगा? 35, 9 7 जा क्या होगा? 63।
ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। हमें डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं ना, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर में सेम बनाने हैं। एलसीएम क्या आया था 63, तो 7 9 जा 63 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 6 जा कितना होता है 54, 7 9 जा कितना होता है 63। हमने दोनों फ्रैक्शंस जो क्वेश्चन में दिए थे उनको लाइक में बदल दिया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या आ गए सेम। अब हम इन्हें लिख लेते हैं कि 35/63 है पहला तो, और दूसरा है 54/63। अब ये जो 35/63 था ये किसकी मदद से आया था 5/9 की मदद से, तो इसके नीचे लिख देते हैं ये तो 5/9 है। 54/63 कहाँ से आया था 6/7 से, तो इसके नीचे लिख देते हैं ये 6/7 है। अब जब डिनोमिनेटर में सेम बन चुके हैं तो नीचे सेम आने से नंबर वो बड़ा होता है जिसमें ऊपर की साइड बड़ा दिया हो। उल्टा नहीं देखना, उल्टा तो तब देखना होता है जब नीचे सेम ना दिए हों ऊपर सेम दिए हों, बट इसमें तो नीचे सेम है ना, तो जब नीचे सेम आता है तो जिसमें ऊपर बड़ी वैल्यू होगी वही आंसर बड़ा होगा। तो कौन है बड़ा इनमें 54, तो ये आंसर बड़ा। ऐसे ही सेम आंसर का साइन यहाँ कॉपी कर दे, जैसा यहाँ बनाया है वैसे ही यहाँ बना दे। तो ये हो गया आपका बी पार्ट का फाइनल आंसर। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 3/9 एंड 7/21, ये दो नंबर है फ्रैक्शन। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले एलसीएम लेना है 9 का और 21 का दोनों के। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा, इसको भी करोगे 3 7 जा 21, 7 1 जा। अब आप लिखोगे 9 का आंसर 3 × 3 है, 21 का आंसर 3 × 7 है। लेकिन जब आप एलसीएम लिखोगे, एलसीएम लिखते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, एलसीएम लिखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि 3 ज़्यादा किस में दिख रहा है, 9 में है 3 ज़्यादा, 21 में 3 कितने हैं 1, और 9 में कितने हैं 3 2, तो एलसीएम में दोनों लेंगे ज़्यादा वाले। और दूसरी चीज़ 3 तो हमने कर लिया, एक 7 और दिख रहा है यहाँ, और किसी नंबर में 7 है ही नहीं, तो मैक्सिमम 7 कितने दिख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो ये हो गया 63। अब अगला वर्क क्या करना है, अगला वर्क ये है आप दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बदलो। 3/9 था और 7/21 था। एलसीएम 63 आया है। एलसीएम किसका था, एलसीएम जो हमने बनाया था वो 9 और 21 मतलब निचली वैल्यूज़ का एलसीएम था। तो जब नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम बनाया है तो नीचे ही आपको 63 बनाना है। 9 से 63 बनाना है, तो 9 कितने जा 63 होता है 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 63 बनाना है, डिनोमिनेटर में वो बनाया करते हैं जो एलसीएम आता है। तो 63 बनाने के लिए 9 7 जा करा, तो ऊपर भी 7 से करी, 7 3 जा हो गया 21, 9 7 जा 63। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या था 7/21, व्हाट इज़ द सेकंड फ्रैक्शन हेयर 7/21, तो डिनोमिनेटर में 21 है जबकि एलसीएम 63 है, तो 21 × 3 कर लो तो 63 हो जाता है, तो ऊपर भी 3 से कर दो, तो आंसर क्या आ गया 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को देखो, 21/63 और दूसरा भी 21/63, तो ये दोनों कौन है, ये ना तो बड़े हैं ना छोटे, ये तो इक्वल है। यानी क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू 3/9 इक्वल है 7/21 के। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। तो इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर डी और ई भी करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है। ये आपका पार्ट नंबर डी है और ये वाला आपका पार्ट नंबर ई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, 4 होल 11/21 एंड दूसरा नंबर है 5 होल 2/3। इसमें भी वही वर्क करना है, हेडिंग नहीं लिखी इसकी, वो हेडिंग इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में ही दे दी थी। पहले आपको साइन लगाने हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू का। तो सबसे पहला वर्क है आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो। तो 21 की 4 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 21 4 जा कितना होगा, रफ में करके देखेंगे, 21 4 जा 84, और उसमें ऊपर वाला 11 प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला 11 प्लस कर दो तो 95/21 एंड इनको भी मिक्स्ड को बदल लो इम्प्रॉपर में। 3 5 जा क्या होता है 15, 15 + 2 17/3।
तो हमने दोनों मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करके इस तरह लिख लिए। अब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना हो या लार्जर या स्मॉलर बताना हो, आपको पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो एलसीएम ले लो 21 का और दूसरा नंबर 3 से करोगे 3 7 जा 21, 7 1 जा, 3 से करोगे तो 3 1 जा। अब एलसीएम लिखने के लिए एक तो 3 दिख रहा है यहाँ पर कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। इस नंबर में भी एक है ज़्यादा से ज़्यादा 3, और इस नंबर में भी एक ही 3 है, तो एक 3। 7 की बात करें तो 7 इस नंबर में एक बार है, उस नंबर में है ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 कितने हैं, एक। तो 7 3 जा करेंगे तो एलसीएम आएगा 21। अब एलसीएम आने के बाद इनको लाइक में बदले, और लाइक में बदलने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम बनाए जाएं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो एलसीएम आया हमारा 21, यानी हमें दोनों में नीचे 21 बनाना है। पहला क्या है 95/21, ये तो सही है आपका। दूसरा क्या है 17/3, इसमें नीचे एलसीएम वाली वैल्यू बनाएंगे। एलसीएम कितना आया था 21, तो 3 7 जा 21, तो ऊपर भी किससे करेंगे 7 से। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 119, 17 7 जा 119, और इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा क्या होता है 21। तो फाइनली जो 8th के ए पार्ट का आंसर आया वो आया 119/21। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर बी। अब इनमें क्या करना है आपने, ये दो बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसके भी नीचे 21 है और इसके भी नीचे 21 है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, आपको करना ये है कि आप दोनों फ्रैक्शन लिखें 95/21, 119/21, और इसमें आप ग्रेटर या स्मॉलर का साइन लगाना है। तो नीचे सेम है ना, जब नीचे सेम होता है तो जिसमें ऊपर वैल्यू बड़ी होगी वही बड़ा लिया जाएगा। 119 बड़ी है तो यही बड़ा नंबर होगा। अब देखिए पार्ट नंबर बी। अच्छा, इसमें एक स्टेप और बढ़ा लें आप, इसमें 95/21 जो है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्या था ये 95/21, 4 होल 11/21, तो इसे हटा के 4 होल 11/21। ऐसे ही 119/21 को करेंगे तो 119/21 किसकी हेल्प से बना था, सेकंड वाले फ्रैक्शन की हेल्प से, तो यहाँ आ जाएगा 5 होल 2/3। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर और स्मॉलर का साइन जो लगाना था वो लगा दिया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 5 होल 1/2 एंड 5 होल 1/3। पहला वर्क है कि ये मिक्स जो दिया है इनको बदल लो। 2 5 जा क्या होता है 2 5 जा 10, 10 + 1 करेंगे तो 11/2, 3 5 जा करेंगे 15, 15 + 1 करेंगे तो 16। तो 16 अपॉन में क्या आएगा, 3 था ना तो 3 ही आएगा, अपॉन वाला नंबर तो सेम रहता है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, दोनों के डिनोमिनेटर को लाइक बनाना है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2 का और 3 का। तो 2 1 जा 2 और यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3। एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक ही दिखाई दे रहा है तो एक ले लो। यहाँ पर प्राइम फैक्टर में हमने पहले 2 ले रखे थे, तो 2 एक ही तो था, इसमें है ही नहीं 2, तो एक 2 था तो एक ले दिया। 3 भी ऐसे ही एक है तो एक ले लिया। तो एलसीएम क्या बन जाएगा 6। अब एलसीएम 6 आने का मतलब है आप क्या करेंगे, आप दोनों के डिनोमिनेटर में 6 बनाएंगे। पहला फ्रैक्शन क्या था 11/2, तो नीचे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे भी और मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 33/6। 3 2 जा क्या होगा 6, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो 33/6 ये तो फर्स्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला क्या था 16/3, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एलसीएम क्या मिला था 6 मिला था, तो 3 से 6 बनाना हो तो नीचे 3 2 जा 6, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो 16 2 जा क्या हो जाएगा 32, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो आंसर हो गया 32/6। इस तरह से, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो अभी हमने इस तरह से लाइक फ्रैक्शन में बदला है। और लाइक में आने के बाद इनको लिखा जाता है 33/6, 32/6। फिर इनमें बड़ा या छोटा देख के उसका साइन लगाया जाता है। नीचे तो सेम है, 33 बड़ा है तो इसकी तरफ ओपन साइन। 33 किससे बना, इससे, तो आप लिखेंगे 5 होल 1/2 ग्रेटर है 5 होल 1/3 से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। 14/10
और आगे क्या है 1 होल 4/10। पहले इसे सही करोगे तो ये हो जाएगा 14/10 और ये हो जाएगा 10 1 जा 10, उस 10 में ये 4 जुड़ जाएगा तो 10 + 4 14 अपॉन। नेक्स्ट स्टेप, दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो हम क्या करेंगे, ये मिस्टेक हो गई, इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे देखोगे तो नीचे भी सेम है, ऊपर देखोगे तो ऊपर भी सेम है। तो नीचे ऊपर जब दोनों सेम है तो ये आपस में क्या है इक्वल है, 14/10 भी और 1 होल 4/10 भी। तो ये क्या होगा इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट में क्या होता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ये 14/10 और वो भी क्या है 14/10, तो इक्वल है ये हो गया सी पार्ट। अब आ जाए डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्या है 2 होल 3/8 एंड 2 होल 5/7। 8 2 जा 16, 16 + 3 19/8। 7 2 जा क्या होता है 14, 14 + 5 करेंगे तो 19। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नीचे तो सेम है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऊपर तो सेम आ गए ना देखो। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अगर नीचे सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर तो सेम है, तो ऐसे में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऊपर अगर सेम होता है ना तो उल्टा लिया जाता है। क्या लिया जाता है उल्टा, अगर नीचे अपॉन में छोटी वैल्यू होगी तो वो बड़ी होगी, और जिसमें नीचे बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी। तो 8 बड़ा दिख रहा है 7 छोटा है, तो बड़ा दिखने वाला बड़ा नहीं है, एक्चुअल में छोटा है। तो हम इसकी तरफ कैसा बनाएंगे क्लोज साइन, बड़ा कौन है 7 वाला, तो इसकी तरफ ओपन साइन। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। इसमें अब एक काम लास्ट में और करेंगे, 19/8 कहाँ से आया था 2 होल 3/8 से, ऐसे ही 19/7 कहाँ से आया था 2 होल 5/7 से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर डी पार्ट। अब देखें लास्ट पार्ट ई में है 47/9 एंड इसको सही करोगे 5 होल 4/9 है, इसे बदल लेते हैं तो 47/9 सेम रहेगा। 9 5 जा 45, 45 + 4 49/9। अब यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आई आपको ये नज़र आया कि नीचे सेम है, और जब नीचे सेम होता है ना तो जिसमें ऊपर वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर क्या होगा बड़ा। इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सेम है और सॉरी नीचे सेम है। जब नीचे सेम होता है तो जिसमें ऊपर वैल्यू बड़ी होगी वही बड़ी होगी। नीचे सेम आने से उल्टा नहीं करते, उल्टा तो तब करते हैं जब ऊपर न्यूमरेटर वाले सेम हो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ 47/9 दिया है और 49/9 दिया है, इन दोनों में आपके नीचे तो सेम है 9 और ऊपर अलग अलग है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऊपर बड़ा दिखने वाला नंबर बड़ा लेंगे। तो 49 बड़ा दिख रहा है और 47 छोटा, तो बड़ा दिखने वाला ही बड़ा लिया जाए। 47/9 तो यही था क्वेश्चन में, इसकी जगह क्वेश्चन क्या था 49/9, 49/9 इससे बना था, तो ये आ जाएगा 5 होल 4/9। ये हमने क्वेश्चन वाली एक्चुअल वैल्यू लिखी। तो फाइनल आंसर हमें यहाँ जो साइन पुट करना था वो हो गया 47/9 लेस, ये छोटा है और बड़ा कौन है 5 होल 4/9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन 8 के ई पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।